नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 नवंबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जस्टिस खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस बने, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। पुलिस महानिदेशक ने किया राजस्थान पुलिस अकादमी का निरीक्षण। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अग्रवाल बोले, सीएम के काम में दिल्ली और संघ का कोई दखल नहीं। राजस्थान उपभोक्ता आयोग में सदस्य और जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों के पद पर निकाली वैकेंसी। 7 सीटों पर आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, 13 को है वोटिंग। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर्ड हो चुके हैं। गौरतलब है कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने 65 फैसले लिए हैं। जस्टिस संजीव के चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना भी सुप्रीम कोर्ट में जज थे। हालांकि इंदिरा सरकार के इमरजेंसी का विरोध करने पर उन्हें सीनियर होने के बावजूद चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक यूआर साहू ने आज जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा तथा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बीजेपी के महाराजस्थान प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काम में दिल्ली और संघ ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। राजस्थान में कोई एक ही पावर सेंटर है, अलग अलग नहीं। हमारी सरकार यू टर्न वाली नहीं, लचीली सरकार है जो जन भावनाओं की कदर करते हुए फैसले करती है। अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किरोड़ी लाल मीणा ने कभी कोई दबाव नहीं बनाया, उन्होंने कभी कोई इस्तीफा नहीं दिया, कैबिनेट की मीटिंग में जाते रहे और मंत्रिमंडल में काम करते रहे। राजस्थान के राज्य उपभोक्ता आयोग में सदस्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर वैकेंसी निकली है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 87 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा होगी। इससे पहले केवल इंटरव्यू के आधार पर ही नियुक्तियां होती थी। इस बार इन पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में पास होने के बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेरिट के आधार पर नियुक्तियां दी जाएगी। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार आज 11 नवंबर शाम तक खत्म हो जाएगा। मतदान 13 नवंबर को 1915 मतदान केंद्रों पर किया जाएगा, जिसमें 8928 चुनाव कर्मी तैनात रहेंगे। रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलूंबर, 84, खींवसर और देवली उनियारा में उपचुनाव होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 9000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, जिसमें राजस्थान पुलिस, आरएसी, सीएपीएफ और होमगार्ड शामिल है, नियुक्त किए गए हैं। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक अगले महीने राजस्थान में होने वाली है। इस पर सभी लोगों की नजर टिकी हुई है। आम आदमी के लिहाज से देखा जाए तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में राहत मिल सकती है। दोनों ही बीमा के प्रीमियम पर लगने वाली 18% जीएसटी की दर को कम करने पर फैसला होना है। साथ ही जीएसटी की मौजूदा दरों को तर्कसंगत बनाने संबंधी बड़ा फैसला भी होने की संभावना है। मौजूदा समय में 18% जीएसटी लिया जाता है, लेकिन जीएसटी परिषद इसे घटाकर 12% या उससे कम करने का भी फैसला ले सकती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के एमडी रोड में केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से विरोधी सभा का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए देश भर के उलेमा और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी जयपुर पहुंचे। यहां मुस्लिम मुसाफिर खाने के बाहर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन कानून लाया गया है, यह मुस्लिम समाज के लिए सही नहीं है। राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजों में एडमिशन पॉलिसी में बदलाव किया है। अब इसमें शिथिलता देते हुए न्यूनतम संख्या 10 होने पर भी फीस जमा करवाने के आदेश दिए हैं। स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में 10 छात्रों के आवेदन पर भी कॉलेज मेरिट निकालकर प्रवेश प्रारंभ कर सकते हैं। इससे पहले गवर्नमेंट कॉलेजों में प्रथम वर्ष में 20 से ज्यादा कम आवेदन जमा होने पर ही दाखिले शुरू किए जा सकते थे। राजस्थान में सरकारी कॉलेजों में पीजी प्रीवियस में श्रेणीवार रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अब ई मित्र पर फीस 12 नवंबर तक जमा कर सकेंगे। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने पीजी प्रीवियस में श्रेणीवार रिक्त सीटों पर ऑनलाइन प्रवेश का संशोधित शेड्यूल जारी किया है।
संशोधन शेड्यूल के मुताबिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ई मित्र पर पोस्टिंग की अंतिम तिथि भी 12 नवंबर निर्धारित की गई है। प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची 13 नवंबर को घोषित की जाएगी। पूर्व में फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 9 नवंबर निर्धारित थी। जयपुर में रेलवे स्टेशन पर चल रहे काम के कारण आने वाले दिनों में कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। जयपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 पर एयर कॉनकॉर्स निर्माण कार्य होगा। नवंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के दूसरे सप्ताह तक 4 ट्रेनों को कैंसिल, 12 ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। वहीं 12 ट्रेनें आंशिक रद्द रहेंगी। 6 ट्रेनों का अस्थायी तौर पर खातीपुरा कनकपुरा स्टेशन तक विस्तार कर दिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जयपुर स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। अभी हाल ही में हमने प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 पर ब्लॉक लिया था। अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 पर एयर कॉनकॉर्स निर्माण कार्य किया जाएगा। इससे जयपुर रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह सुविधाओं से लैस हो जाएगा। इस दौरान ट्रेनों के संचालन में लगभग 2 महीने तक अस्थायी तौर पर कई बदलाव किए जा रहे हैं। राजस्थान में देवउठनी एकादशी के मौके पर 12 नवंबर से शुरू हो रहे वैवाहिक सीजन में इस बार नॉनस्टॉप शादियों का सिलसिला देखने को मिलेगा। नवंबर और दिसंबर में लगातार 19 दिनों तक राज्य में हजारों शादियां होंगी, जिनसे अरबों रुपयों का कारोबार होगा। ये समय विभिन्न व्यवसायों के लिए एक बड़ा अवसर है, जिसमें ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, कैटरिंग, हलवाई, टेंट, डेकोरेशन से लेकर होटल व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। पंडितों के अनुसार नवंबर की 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 तारीख और दिसंबर माह में 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 और 14 तारीख को वैवाहिक मुहूर्त शुभ रहेंगे। राजस्थान में लोगों को तेज सर्दी के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। अमूमन नवंबर के दूसरे सप्ताह से तेज होने वाली सर्दी सीजन में तीसरे सप्ताह के आखिरी दिनों से होने की संभावना है। इस दौरान राज्य में दिन और रात का तापमान औसत से ऊपर ही रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अभी उत्तर भारत में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वह काफी ऊंचाई पर है, जिसके कारण इन सिस्टम से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान एरिया में ही बारिश बर्फबारी हो रही है। ऐसी संभावना है कि आगामी 7 से 10 दिनों में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और नीचे आ जाएंगे। इसके बाद इनसे होने वाली बारिश बर्फबारी भारत के कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के एरिया में होगी। इसके बाद से ही भारत में तेज सर्दी की शुरुआत होगी। उदयपुर स्थित सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क में रेप्टाइल और लायन सफारी के बाद प्रदेश में पहली बार अब जिराफ का जोड़ा लाया जाएगा। पार्क की 36 हेक्टेयर जमीन में से करीब 3 बीघा पर गेट नंबर 3 के पास एनक्लोजर बनेगा। इसी डिस्प्ले एरिया में जिराफ रखेंगे। इसी गेट के दूसरी तरफ लायन सफारी की तैयारी है। एनक्लोजर बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देश के दूसरे राज्यों के जू से जिराफ लाए जाएंगे। एनक्लोजर निर्माण के साथ जिराफ लाने का काम अगले साल मार्च तक करने का लक्ष्य है, यानी अप्रैल या मई तक यहां जिराफ देखे जा सकेंगे। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा रविवार 10 नवंबर को पति राघव चड्ढा के साथ बनारस पहुंची थी। यहां उन्होंने पति और उनके परिवार के साथ गंगा आरती में हिस्सा लिया। सामने आए वीडियो में परिणीति भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। दशाश्वमेध घाट में हुई गंगा आरती में परिणीति चोपड़ा हरे ट्रेडिशनल लिबास में पहुंचे थी, जबकि राघव चड्ढा ने सफेद कुर्ते के साथ हाफ जैकेट पहन रखी थी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की मां और अन्य परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व एक बार फिर विदेशी पक्षियों के कलरव से गूंजने लगा है। दुनिया में दुर्लभ प्रजाति के करीब 4500 इजिप्शियन वल्चर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से यहां पहुंच गए हैं। इसके साथ ही अन्य विदेशी पक्षियों का भी आगमन हो रहा है। पक्षी प्रेमियों में इन पक्षियों को अपने कैमरों में कैद करने की होड़ मची हुई है। पक्षी विशेषज्ञों के मोटे अनुमान के अनुसार कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगभग 4500 इजिप्शियन वल्चर्स यहां पहुंच गए हैं। इनमें से 200 से 300 ऐसे भी हैं जो सालों से यहीं पर रह रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।